Hi everyone. Today we will be studying linked list implementation of stacks. Although we have learned about stacks, वहाँ पे हमने array representation करी थी, लेकिन उस टाइम हमने linked list नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक वहीं पे छोड़ा था. ठीक है. अब linked list जो है, you are well aware about this very topic, this very concept. So इसकी implementation मतलब linked list की implementation हम stacks के मतलब stacks के लिए करेंगे यहाँ पे. तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है. नाउ सी, एरेज जब हमने यूज़ करे थे उस टाइम मतलब हमने पढ़ा था कि वी कैन इम्प्लीमेंट दीज स्टैक्स विद यूजिंग एरेज एज वेल एज लिंक्ड लिस्ट्स. ठीक है. तो एरेज के टाइम पे हमने क्या देखा, हम जब हमने कोई भी डेटा हमने स्टोर करना चाहा, हमने पहले ही उसका साइज़ जो है वो एलोकेट करा. फिर बीच में मतलब रन टाइम पे हम उसको वो उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कि हम मतलब डायनेमिकली उसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन जो कि यहाँ पे कर सकते हैं. लिंक्ड लिस्ट के केस में हम कर सकते हैं. लिंक्ड लिस्ट जो है ये मेमोरी एलोकेट करता है डायनेमिकली. जिस टाइम भी प्रोग्रामर को ज़रूरत पड़ेगी, कंपाइलर को सॉरी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम हम इसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम इन दोनों की देखेंगे तो ये दोनों की सेम ही है फॉर ऑल द ऑपरेशंस that have been discussed. So first one is push operation, second one is pop and third one is peek. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में नोड्स जो है ऑल द नोड्स आर मेंटेन नॉन कॉन्टिग्यूसली इन द मेमोरी. एरे में हम कॉन्टिग्यूसली मतलब कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी मतलब वी हैव टू स्टोर दीज डेटा एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूसली. नहीं, यहाँ पे हम कॉन्टिग्यूसली मेमोरी डेटा एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते मेमोरी में. ठीक है. हर एक नोड जो है दैट्स हैविंग ए पॉइंटर टू इट्स इमीडिएट सक्सेसर नोड. मतलब हर एक नोड जो है, नोड जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट. तो यहाँ पे हर एक नोड जो है उसका एक पॉइंटर है, जो मैंने अभी बोला एड्रेस पार्ट है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, उसके सक्सेसर नोड से. सक्सेसर मतलब उसके सक्सेसर हो गए ना +1 करके. अगर सेकेंड नोड है उसको +1 करके 3 बन जाएगा, तो दैट मीन्स उसका सक्सेसर नोड कौन है, थर्ड नोड. ठीक है. एंड this stack is said to be overflown if the space left in the memory heap is not enough to create a node. है ना. ये तो आपको पता ही है कि स्टैक जो है, जब वो मतलब जब हम उसमें देखते हैं कि हमारे अरे मतलब स्टैक का साइज़ है 5, और अगर पाँचों मतलब जो मेमोरी स्पेसेस है वो अगर फुल है, तो हम वहाँ पे एक मैसेज क्रिएट करते थे, प्रिंट करते थे कि ये जो स्टैक है दैट इज़ फुल, वी कांट add further nodes. Okay. For example, your stack, the structure of nodes in stack can be like this. पहला नोड जो है उसके नेक्स्ट में उसका जो सक्सेसर नोड है उसका एड्रेस होगा, वैसे ही थर्ड नोड सेकंड नोड में, वैसे ही थर्ड नोड में, और फोर्थ नोड जो है मतलब जो टॉप नोड है इस स्टैक में, उसका जो पॉइंटर है दैट स्टोर्स नल वैल्यू. ओके. मतलब कि वो किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा. Now the topmost node in the stack always contains null in its address field. Obviously क्योंकि topmost element में जब हम null डालते हैं उसका मतलब है कि वो किसी को पॉइंट नहीं करता, उसके बाद हम उसमें ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस हेयर ईच ऑपरेशन वन बाय वन, जैसे हमने वहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी करेंगे. क्या, वेन एवर यू वॉन्ट टू एड अ नोड, न्यू नोड टू द स्टैक, दैट वेरी ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन. है ना. स्टैक्स की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पुश बोलेंगे. अदरवाइज लिंक्ड लिस्ट जो है उसमें हम इंसर्शन बोलते थे. ठीक है. नाउ पुश ऑपरेशन यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिंग ए नोड टू द स्टैक इज रेफर टू एज पुश ऑपरेशन. ऑब्वियसली सो हर एक एलिमेंट आप स्टैक में पुश करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन. इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन. ऑब्वियस सी बात है. सो कोई भी एलिमेंट पुश करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्टली वो आपको क्या करना है, कौन सा जो नोड आपको पुश करना है पहले आपको उसको क्रिएट करना है, क्योंकि उसको क्रिएट करने के लिए यू हैव टू एलोकेट मेमोरी. है ना. मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी हमें उस नोड को, उसके बाद ही हम उसको पुश कर सकते हैं. तो अगर जो मतलब आपका लिस्ट है, मतलब जितने भी लिंक्ड लिस्ट है, अगर वो मतलब एम्प्टी है,
तो ये जो आइटम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्टार्ट नोड है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके मतलब जो इसका पॉइंटर है उसमें हम क्या करेंगे, नल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक नोड मैंने क्रिएट किया जिसमें मैंने कोई डेटा स्टोर रखा डेटा पार्ट में, और उसके पॉइंटर में मैंने नल स्टोर किया, सो दैट मतलब ये पता चले कि ये जो नोड है इट डज नॉट पॉइंट टू एनी अदर नोड। ठीक है। नाउ अब अगर आपके मतलब अगर बहुत सारे नोड्स हैं वहाँ पे लिस्ट में, ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स थे, तो आप क्या करोगे, फिर हमें ये देखना है कि ये जो मतलब मैंने क्रिएट करा ये नोड, ये मुझे कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे पुश करना है, मतलब स्टार्टिंग पे करना है ना, बिगनिंग में करना है, एंड पे करना है, या बीच में करना है, कहाँ पे करना है। सो अगर हम ये जो जब हम स्टैक की बात करते, लिंक्ड लिस्ट की बात करते, उस टाइम हम मतलब पुश सॉरी इंसर्शन ऑपरेशन 3 जगहों पे कर सकते हैं, या तो बिगनिंग पे, या तो मिडिल मतलब मिडिल ऑफ द लिस्ट, या तो एंड पे हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टैक की जब हम बात करेंगे, हम स्टैक को एक कंटेनर होता है, हम इसके मतलब इसमें जितने भी डेटा एलिमेंट्स हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पे एक ही तरीका होता है, मतलब एक ही साइड है जहाँ से हम पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब हमें ऐड करना हो, पुश करना हो डेटा मतलब किसी नोड को, तो हम एक साइड से ही कर सकते हैं, ठीक है, इन द बिगिनिंग। ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल असाइन द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द न्यू नोड। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मतलब जो स्टार्टिंग में क्या एड्रेस है, वहाँ पे नल है, तो हम उसमें क्या रखेंगे, स्टोर रखेंगे उसमें एड्रेस फील्ड ऑफ न्यू नोड, है ना। एंड मेक द न्यू नोड द स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिस्ट। जो हमने नया नोड बनाया उसमें हमने ऑलरेडी नल स्टोर किया है, किसमें, उसके पॉइंटर फील्ड में। तो जो अब टॉप ऑफ द एलिमेंट है, लेट मी शो यू, यस, देखो जो यहाँ पे टॉप एलिमेंट है नोड डेटा, ठीक है, इसका मतलब है नोड डेटा, मतलब कि यहाँ पे डेटा है और उसके बाद नल है। लेकिन अब मुझे पुश करना है कोई दूसरा नोड, मैंने नोड अलग से बनाया, ठीक है, वेट, या सी, मैंने एक नोड बनाया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या मतलब पॉइंटर में क्या रखा, नल। तो अब इसको मुझे पॉइंट कर, इसमें ये जो यहाँ पे नल मैंने लिखा है ना, इसका एड्रेस कुछ ना कुछ तो होगा ही, फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 है, ठीक है। तो ये जो नया नोड है, ये जो 100 है, ये 100 में किस में डालूंगी, इसमें, यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे 100 डालूंगी तो यहाँ पे खुद ब खुद लिंक जो है वो क्रिएट होगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंटर वहाँ पे आ जाएगा, और वो वाला पॉइंटर उसके एड्रेस पार्ट में 100 स्टोर होगा। दिस वे वी कैन पुश एनी नोड टू टू द स्टैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड जो है वो कहाँ पे करना है, एट द बिगिनिंग। वी कैन नॉट पुश एनी नोड इन द मिडल ऑफ द लिस्ट आर एट द एंड। हम सिर्फ इसको बिगिनिंग पे ही ऐड कर सकते हैं। So this was the insertion operation, sorry, this was the push operation, okay। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि हमने एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मतलब बिगनिंग पे ही हमने जो भी नोड हमें ऐड करना हो वो हम कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू ट्रेवर्स, वी डोंट नीड टू विजिट ऑल द नोड्स प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सॉरी पुश ऑपरेशन। तो इसके रिलेटेड अगर हम सी इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रोग्राम जो है वो हम कैसे लिखेंगे वो भी आप देख सकोगे। और ये फ़िलहाल इसका जो डायग्राम है किस तरह से, ये जो हेड पॉइंटर है, यू कैन सी इट, वेट, या ये जो है ये हेड पॉइंटर है, और ये जो है इट्स द हेड नोड, ठीक है। नोड 1, नोड 2, नोड 3, आई एम हैविंग 3 नोड्स इन माई लिस्ट। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड अनदर नोड, लेकिन वो नोड मुझे कहाँ पे मतलब ये पुश करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो वही किया है मैंने, यहाँ पे मैंने नया नोड क्रिएट किया है। उसके बाद इसके एड्रेस में मैंने इसका एड्रेस जो है स्टोर करा, और ये इसने यहाँ पे इसको लिंक करा, तो ये ऐड हो गया, पुश हो गया किसमें, हमारे स्टैक में, ठीक है। तो इसकी सी इम्प्लीमेंट